हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। अब आप पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम। हम लोग अभी बहुत कुछ जान चुके हैं। आप ब्रायोफाइट्स जान चुके हैं, टेरिडोफाइट जान चुके हैं, जिम्नोस्पर्म जान चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। वो क्वेश्चन ये है, स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म को क्या बोलते हैं? राइट ऑन कमेंट बॉक्स। दूसरा क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंडियन जिम्नोलॉजी के नाम से कौन साइंटिस्ट जाने जाते हैं? उस साइंटिस्ट का नाम आप लिखेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट है। आज हैप्पी टीचर डे है, आप लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि आज की आपकी पढ़ाई क्या हो, आज के दिन भी लगातार चलती रहे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म। आप देखते हैं क्या एंजियोस्पर्म में कहा गया है, ऑल फ्लावरिंग प्लांट, यानी जितने भी फ्लावरिंग प्लांट आपकी आंखें देख पा रही है वो सारा क्या है, एंजियोस्पर्म में आ रहा है। जबकि देखिए मैं टेरिडोफाइट में ऐसा नहीं बताया था, जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं बताया था, लेकिन मैं आपको एंजियोस्पर्म में बता रहा हूँ जितने भी तरह का फ्लावरिंग प्लांट आप देख पा रहे हैं, चाहे वो आप रोज देख रहे हो, चाहे जैस्मिन का देख रहे हो, चाहे चना देख रहे हो, किसी भी प्लांट का फ्लावर देख रहे हैं, ऑल आर बिलोंग्स टू द एंजियोस्पर्म। ठीक है। अब क्या, आप ये भी बात का ध्यान रखिए, एंजियोस्पर्म में ही आपको दिखेगा डबल फर्टिलाइजेशन। क्या दिखेगा? डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये मत पूछेगा डबल फर्टिलाइजेशन अभी क्या होता है, लेकिन अभी आप इतना जान रखिए कि डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा एंजियोस्पर्म में। क्लियर है। अब कहता है लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। सबसे बड़ा प्लांट किंगडम का लार्जेस्ट ग्रुप कौन है? एंजियोस्पर्म है। को पूछेगा एल्गी है? नहीं है। ब्रायोफाइट्स है? नहीं है। टेरिडोफाइट्स है? नहीं है। जिम्नोस्पर्म है? नहीं है। एंजियोस्पर्म है? हाँ है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, आप जान चुके हैं। क्या कह रहा है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम कौन है? एंजियोस्पर्म। नोट डाउन। फिर मैं लिखा है टोटल स्पीशीज की बात करेंगे 2.5 लाख, लगभग 2.5 लाख स्पीशीज जो है आपको बिलोंग्स टू द एंजियोस्पर्म देखने को मिलेगा। फिर लिखा हुआ ये रहता कहाँ है, हैबिटेट। कहता है कि इसका रहने का जगह है, मोस्टली तो ये टेरेस्ट्रियल होता है। मतलब टेरेस्ट्रियल कहें तो ये कहाँ पे होगा? लैंड पे उपस्थित होगा, जमीन पे लाई करेगा, आपके आसपास रहेगा, आपके घर के सामने रहेगा, आपके घर के बगल रहेगा, मतलब वो टेरेस्ट्रियल रहेगा। या कुछ देखेंगे समर एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब होता है वैसा प्लांट जो कहाँ लाई करता हो, वाटर में। जैसे आप देखेंगे हाइड्रिला, हाइड्रिला एक प्लांट है जो कहाँ होता है, वाटर में होता है। क्लियर है। इसकी जो प्लांट बॉडी होगी, प्लांट बॉडी आप देखेंगे हर्ब्स होगा, सर्ब्स होगा और ट्री होगा। मतलब देखिए हर्ब्स अलग होता है, सर्ब्स अलग होता है, ट्री अलग होता है। हर्ब्स में आप जितने भी तरह का शाक वगैरह देखेंगे, शाक हो, पत्तियां हो, है ना, काफी स्मॉलेस्ट प्लांट देखेंगे, वो सब हर्ब रहेगा। सर्ब में देखेंगे झाड़ी वगैरह आ जाएगा, झाड़ी वगैरह जो रेगिस्तान का इलाका वगैरह में आप देखेंगे वो सब शाक आएगा। अब ट्री आप जान चुके हैं, चाहे वो आम का हो, चाहे वो बरगद का हो, है ना, ये सब क्या सुना जाएगा, ट्री रहेगा। तो हर्ब्स अलग होता है, सर्ब्स अलग होता है, और ट्री वो जान ही चुके हैं आप। फिर मैं बता दिया इसकी लाइफ स्पैन आप नहीं कर सकते कि इसकी लाइफ स्पैन जो होती है ना, 1 साल में जीवन लाइफ साइकिल पूरा होता है, 2 साल में होता है, नहीं, ये अलग अलग है। कुछ प्लांट का लाइफ साइकिल जो होता है एनुअल होता है। एनुअल का मतलब हो गया कि वैसा जिसका लाइफ साइकिल एक बार प्लांट, एक बार क्या उसमें फ्लावर लगा तो अगले साल होगा। कुछ जो होगा बाई एनुअल होगा, कोई साल में 2 बार हो जाएगा, 60 मंथ का फ्लावर उसमें आ जाएंगे। कुछ देखेंगे वो लगातार आपको 2 मंथ पर, 3 मंथ पर, 1 मंथ पे आपको लगातार दिख रहा है। वो डिपेंड करता है किस तरह का फ्लावर है। मैं भी एग्जाम्पल उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप इतना ध्यान रखिए कि इसकी लाइफ स्पैन जो होती है एनुअल होता है, बाई एनुअल होता है और पर एनुअल होता है। क्लियर कॉन्सेप्ट है, बात समझ में भी आ रही है। फिर मैं बताया कि इसकी शेप एंड साइज क्या होता है, हाईली वेरिएबल होता है। आप नहीं कर सकते हैं कि इसकी साइज 10 फीट होती है, इसकी साइज 50 फीट होती है, आप नहीं कर सकते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, वेरिएबल हुआ। फिर आप देखिए, अरे वेरिएबल आप कहाँ करते हैं, आप एक रोज का प्लान देखिए काफी छोटा, एक बनियान का ट्री देखिए जरा जबरदस्त लगेगा, एक ट्री का प्लान देखिए काफी ब्रॉड अपने आप में है। तो आप कहाँ कर सकते हैं कि इसकी साइज 20 फीट होती है, 10 फीट होती है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। क्लियर। तो वही लिखा था शेप एंड साइज क्या होता है, हाईली वेरिएबल होगा। फिर होता है कि स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म, सबसे छोटा माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म कोई पूछे आप उसका याद रखेंगे वुल्फिया। वुल्फिया इज द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ मैं एक स्टार निकालता हूँ ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, वुल्फिया। वुल्फिया क्या है, ना तो जिम्नो है, ना तो ट्राइडो है, ना तो ब्रायो है, ये क्या है, एंजियोस्पर्म है। अब कैसा है, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है,
फ्लावरिंग प्लांट है, एंजियोस्पर्मिंग है, जो कि वोल्फिया है। ठीक है, फिर लिखा गया लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म की बात करेंगे। सबसे लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म ब्रॉड में आपको देखने को मिलेगा यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस का प्लांट आपने देखा होगा, काफी लंबी भी होती है, काफी इंपॉर्टेंट भी होता है। तो उसका हाइट लगभग 100 मीटर आपको देखने को मिलेगी। तो इसको नोट डाउन कीजिए, ऑल आर रिलेटेड विद द एंजियोस्पर्म, है ना। तो काफी अच्छा है ना। आप लोग भी काफी अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद इंपॉर्टेंस, है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ एंजियोस्पर्म। आखिर इसका इंपॉर्टेंस कितना है, क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, हम लोग बात करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ एंजियोस्पर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। दिल तो दीवाना है, मगर है मेरे मन है। कहता है इंपॉर्टेंस ऑफ एंजियोस्पर्म, है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोग बात करेंगे, है ना। ध्यान से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर पढ़ेंगे, अब पूरे पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म। क्या लिखा हुआ है, यू विल ऐड फूड एंड फूडल, है ना। इसका इस्तेमाल फूड में करते हैं, यू विल ऐड फूड एंड, खाने में और खाने योग्य पदार्थ को बनाने में, फूड एंड फूडल। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। साथ में आल्सो यूज्ड इन मेडिसिन, जितने भी तरह का मेडिसिन बनता है, आल्सो यूज्ड मेडिसिन, जितना भी तरह का दवाई वगैरह हो, लगभग कहाँ से मिलेगा, प्लांट से तो मिलेगा यार। चाहे वो तुलसी की बात करते हो, चाहे आप नीम की बात करते हो, चाहे वो है ना अदाचेटा इंडिका की बात करते हो, है ना। इट्स ऑल आर रिलेटेड विद द एंजियोस्पर्म। फिर देखेंगे बहुत सारा प्रोवाइड्स सेवरल, है ना, प्रोवाइड्स सेवरल यूजफुल प्रोडक्ट्स में, बहुत सारा यूजफुल प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल देखने को मिलेगा। किसके लिए, फॉर मानव के कल्याण के लिए, फॉर ह्यूमन वेलफेयर। अरे यार सीधी सी बात है, आप देखिए आप प्लांट में कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके घर की दरवाजे, आपके घर की बीम, है ना, आपके घर की जो जितने भी तरह का इक्विपमेंट है, लगभग इक्विपमेंट, टेबल हो, बेंचेस हो, ऑल आर मेड अप ऑफ ट्री, प्लांट का रोल उसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से है ना। तो वही लिखा था पहला में, यूज्ड एज फूड एंड फॉडर में, खाने और खाने योग्य पदार्थ में। फिर आल्सो मेडिसिन में, जितना भी तरह का दवाई हो, ड्रग्स वगैरह हो, है ना, सबका। जैसे कि एक बड़ा फेमस एक छाल है सिंकोना ऑप्सिनलिस, है ना, मलेरिया की जो दवा क्विनिन, है ना। क्विनिन जो केमिकल निकलती है और सिंकोना ऑप्सिनलिस प्लांट के छाल से निकलता है। तो बताइए मलेरिया के लिए इंपॉर्टेंट दवा मिल गया उससे, और बहुत सारे हमारे अजाइचेटा इंडिका हो, ओस्मियम का हो, है ना, बहुत सारा है। फिर आप देखेंगे क्या, प्रोवाइड सेवरल यूजफुल प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन वेलफेयर, मानव के कल्याण के लिए, मनुष्य के लिए बहुत सारा सेवरल यूजफुल प्रोडक्ट को प्रदान करता है। चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो फ्लावर्स हो, चाहे वो आप जितने तरह का वुड हो, टिम्बर हो, ऑल आर रिलेटेड विद द, है ना, फाउंड द एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म हम लोग पढ़ते हैं। कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। मैं आप लोग पढ़ेंगे दो तरह का क्लासिफिकेशन करेंगे। कौन कौन करेंगे, एक पढ़ेंगे डाइकोटिलीडन, एक पढ़ेंगे मोनोकोटिलीडन। एक पढ़ेंगे क्या, डाइकोटिलीडन्स, दूसरा क्या पढ़ेंगे, मोनोकोटिलीडन, दूसरा क्या पढ़ेंगे, मोनोकोटिलीडन्स। एक पढ़ेंगे डाइकोटिलीडन, दूसरा पढ़ेंगे मोनोकोटिलीडन, है ना। डाइकोटिलीडन में क्या पढ़ेंगे, सीड विथ टू कोटिलीडन, सीड विथ कितना कोटिलीडन, 2 कोटिलीडन्स, है ना। वैसा सीड जिसका क्या हो, 2 कोटिलीडन, मतलब कि सीधी सी बात है। अब जब उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो आसानी से क्या होगी, लेफ्ट में राइट में हो जाए, है ना। तो उसको बोलते हैं सीड विथ 2 कोटिलीडन। इसका एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा कहाँ, पी है, ग्राम है, मैंगोज है, ऑल आर द डाइकोटिलीडन्स, है कि नहीं, आसान है। फिर देखेंगे मोनोकोटिलीडन, देखेंगे सीड विथ क्या होगा, सीड विथ सिंगल कोटिलीडन, सीड विथ सिंगल कोटिलीडन्स, जिसको जैसे आप देखेंगे क्या रखेंगे, एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप देखेंगे
मेज की बात करेंगे, आप व्हीट की बात करेंगे, है कि नहीं, आप राइस की बात करेंगे, ऑल आर रिलेटेड विद द मोनोकोटिलिडन। इसको नोट डाउन कीजिए अच्छे से। तो ये रहा क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। दो तरह का मैंने देखा, ये देखा डाइकोटिलिडन, दूसरा देखा मोनोकोटिलिडन। डाइकोटिलिडन मैंने आपको बताया कि सील्ड विद दो कोटिलिडन, जो आसानी से लेफ्ट राइट में हो जाए, दो पार्टों में बट जाए, टूट जाए, है ना, टूट आसानी से इक्वल पार्ट में, ऐसा ना हो कि बड़ा टूटे छोटा टूटे, नहीं। जैसे आप चना लीजिए, इस चना का आप देखेंगे तो आप देखेंगे टू कोटिलिडन टूट जाएगा आसानी से, लेफ्ट होगा राइट हो जाएगा। फिर उसी प्रकार आप देखेंगे मटर का भी देखेंगे वही होगा। मैंगो में क्या है, मैंगो का जो सीड होता है वो आसानी से देखिए अंदर करेंगे तो लेफ्ट राइट में हो जाएगा, आप जान चुके हैं। फिर यहाँ पे लिखा गया मोनोकोटिलिडन में सीड विद सिंगल कोटिलिडन, जो कि क्या ब्रेकडाउन दो भागों में ना टूटे। इसे आप देखेंगे व्हीट को आप पीछे से लगेगा आपको कि दोनों इक्वल में पार्ट में टूट जाएगा, लेकिन दो इक्वल पार्ट में टूटेगा नहीं, बल्कि ये सिंगल कोटिलिडन रहेगा। उसी प्रकार मेज हो, राइस हो, ऑल आर द डाइकोटिलिडन। आई थिंक बातें समझ में भी आ रही है ना। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एंजियोस्पर्म हो गया। अब बात करेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। आखिर एंजियोस्पर्म के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है कि नहीं, आखिर उसका भी तो नंबर बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ पाएगा नंबर तो फिर वो भी हम लोग के लिए क्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो प्लांट भी क्या है, बहुत जरूरी है हमारे लिए। प्लांट नहीं रहेगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीजन कहाँ से मिल पाएगा, फ्रूट्स कहाँ से मिल पाएगा, फ्लावर कहाँ से मिल पाएगा। तो हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, कैसे कैसे रिप्रोडक्शन होता है एंजियोस्पर्म के अंदर। देखेंगे क्या देखेंगे, डायोसिस देखेंगे और मोनोसिस देखेंगे। ध्यान से समझिए, ध्यान से। डायोसिस होगा और दूसरा क्या होगा, मोनोसिस होगा। दूसरा क्या होगा, मोनोसिस होगा। डायोसिस होगा और एक मोनोसिस हो गया। डायोसिस में देखेंगे, एग्जांपल के तौर पर देखेंगे पापाया, है ना। इसमें देखेंगे आप यूनिसेक्सुअल, क्या रहेगा, यूनिसेक्सुअल रहेगा। यूनिसेक्सुअल में देखेंगे मेल प्लांट बॉडी अलग होगा और फीमेल प्लांट बॉडी अलग होगा। क्या कहेंगे, मेल प्लांट बॉडी, है ना, जो क्या करेगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, जो क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, हो कि नहीं होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। और क्या है इसमें, क्या रहेगा, पॉलन ग्रेन रहेगा। क्या रहेगा, पॉलन ग्रेन्स रहेगा। जब भी देखेंगे दूसरा फीमेल प्लांट बॉडी, दूसरा क्या देखेंगे, फीमेल प्लांट बॉडी, जिसमें क्या रहेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहेगा। सीधी सी बात है, क्या रहेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको देखने को मिलेगी। और उसमें क्या रहेगा, उसमें तो पोलन ग्रेन, तो उसमें क्या रहेगा, सीधी सी बात है, एक सेल रहेगा। क्या रहेगा, एक सेल रहेगा कि नहीं रहेगा, एक सेल रहेगा। फिर बताया ना मोनोसेक्सुअल, मोनोसिस देखिए, मोनोसेक्सुअल के लिए बोलते हैं बाइसेक्सुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल उसके लिए टर्म बोलते हैं। इसमें क्या हुआ, बोथ मेल एंड फीमेल, बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों, है ना, गैमेट्स आर प्रोड्यूस, दोनों गैमेट्स आर प्रोड्यूस, दोनों गैमेट्स क्या होंगे वहां पे, प्रोड्यूस करेंगे, किस पे, बाय सेम प्लांट। किस पे होंगे, बाय सेम प्लांट। मतलब प्लांट हमारा एक ही रहेगा और उस पे देखेंगे कि मेल गैमेट भी बन रहा है और फीमेल गैमेट बन रहा है। इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द चाइना रोज, चाइना रोज और कुकुम्बर। कुकुम्बर में भी होता है ना, सिंगल कोटिलिडन, सिंगल प्लांट होता है, उसमें मेल और फीमेल दोनों प्रोड्यूस होता है। क्लियर है, नोट डाउन कीजिए। तो आई थिंक क्लियर है। रिप्रोडक्शन इन स्पर्म में आप देखा है डायोसिस, मोनोसिस। डायोसिस में बताया कि एग्जांपल पपाया, यूनिसेक्सुअल, मेल प्लांट बॉडी और फीमेल प्लांट बॉडी। मेल प्लांट बॉडी के लिए बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो क्या करेगा, पॉलन ग्रेन निकालेगा और पॉलन ग्रेन कहां जाएगा, स्टिग्मा पे लैंड करेगा।
फिर फीमेल प्लांट बॉडी को बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसमें क्या रहेगा, एक सेल रहेगा। ओवरी के अंदर अंडाणु होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। वो पढ़ेंगे हम रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 12th क्लास में पढ़ाऊंगा, उसमें देखेंगे आप, मजा आएगा उसमें। मोनोसिस में है, बाइसेक्सुअल है, जिसमें क्या हो प्लांट तो सिंगल रहेगा, कहता है बोथ सिंगल प्लांट में सेम प्लांट, सिंगल प्लांट और सेम प्लांट के अंदर क्या हो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता हो, उसको बोलते हैं मोनोसिस। और इसका गुड एग्जांपल चाइना रोज में देखने को मिलेगा, कुकुम्बर में देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब बात करते हैं फ्लावर के बारे में। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है और है कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? देखेंगे किसमें, एंजियोस्पर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर, काफी आसान है, मजा भी आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, है ना। अब कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जीना है ना। अब बात करते हैं फ्लावर में। फ्लावर में भी देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसमें। फ्लावर भी देखेंगे आप। फ्लावर में आप देखेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या देखेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर और क्या देखेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। और क्या देखेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या देखेंगे? एग्जांपल अभी बताया ना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या बताया है ना, ये कुकुम्बर मतलब ये मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही में होगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब कुकुम्बर। अब कंफ्यूज नहीं होइए इस कुकुम्बर में, है ना। मेल फ्लावर होगा, फीमेल फ्लावर होगी। क्या होगा? मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। लिख लेते हैं मेल फ्लावर और क्या, फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर में क्या होगा? मेल सेक्स ऑर्गन। क्या होगा? मेल सेक्स ऑर्गन, है ना। मेल सेक्स ऑर्गन जहाँ की पॉलिन, मेल सेक्स ऑर्गन क्या रहेगा? मेल गैमेट रहेगा कि नहीं रहेगा? मेल गैमेट इसमें कह सकते हैं कि पॉलिन ग्रेन होगा। क्या होगा? पॉलिन ग्रेन होगा। हो गया। फीमेल फ्लावर में देखेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। फीमेल फ्लावर में देखेंगे जैसे उसी तरह है ना। क्या होगा? फीमेल सेक्स ऑर्गन जैसे उसी की तरह है ना। फिर देखेंगे क्या होगा? गायनोसियम होगा। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या बोलते हैं? गायनोसियम होगा, है ना, जो कि पिस्टिल, जो कि फीमेल पार्ट होता है। जबकि मेल के लिए क्या था, तो इसको एंड्रोसियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेल के लिए? एंड्रोसियम। तब हो जाएगा, है ना। तो अंतर हुआ जी, गायनोसियम आया मेल के लिए, एंड्रोसियम आया मेल के लिए। ठीक है। अब देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर में देखेंगे बोथ मेल एंड फीमेल प्रोटी ऑर्गन। बोथ मेल एंड फीमेल reproductive organ, both male and female reproductive organs, both male and female reproductive organ या product कर सकते हैं, है ना। organs are born on same कौन सा plant? same plant, born on same plant। वो देखने को मिलेगा किसमें? चाइना रोज में। मतलब तो सीधी सी बात है ना। कंफ्यूज नहीं करने का मतलब ध्यान दीजिए। कहा क्या? फ्लावर में देखिए, इससे पहले हम बात की थी क्या, एंजियोस्पर्म को भी देखे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर जैसे कुकुम्बर, इसमें क्या देखेंगे आप कि मेल फ्लावर मेल सेक्स ऑर्गन मेल गैमेट को निकालेगा और फीमेल फ्लावर जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन को अलग मिलाएगा। उसको बोलेंगे गायनोसियम। मेल के लिए बोलते हैं एंड्रोसियम और फीमेल के लिए बोलते हैं गायनोसियम। फिर देखेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, दोनों बोथ, है ना, दोनों बोथ मेल एंड फीमेल प्रोडक्टिव ऑर्गन बोनस सेम प्लांट पे रहेगा। जैसे कि आपको क्या हो चैनल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग फ्लावर के बारे में। फ्लावर कैसे होता है, इसमें किसमें मेल प्रोटी पार्ट कैसा होता है, मेल प्रोटी पार्ट कैसा होता है। तो काफी आसान है, कॉन्सेप्ट है ना। ध्यान से इसको देखेंगे आप, काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फ्लावर में काफी आसान है। फ्लावर में आप देखेंगे क्या, आप देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको बोलेंगे एंड्रोसियम। क्या बोलेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या बोलेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो क्या होगा? एंड्रोसियम। क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम है कि नहीं? एंड्रोसियम में देखेंगे, एंड्रोसियम के यूनिट को बोलते हैं अस्टामेन। यूनिट को क्या बोलते हैं? अस्टामेन बोलते हैं। अब अस्टामेन क्या होगा?
उसमें देखेंगे बाइलोब्ड एंथर होता है, डायग्राम में बनाऊंगा, है ना। बाइलोब्ड एंथर होता है, क्या होता है, बाइलोब्ड एंथर होता है, क्या होता है, फिलामेंट होता है, बाइलोब्ड एंथर होता है और फिलामेंट होता है। दूसरा देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखेंगे आप, क्या देखेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आप देखेंगे क्या, गायनोसियम, क्या आएगा, गायनोसियम, वहां था एंड्रोसियम तो यहाँ क्या आएगा, गायनोसियम। गायनोसियम की यूनिट को क्या बोलते हैं, पिस्टिल या कार्पिल, डोंट कंफ्यूज, पिस्टिल, है ना, और कार्पेल इसको बोलते हैं। इसमें इधर पार्ट का कौन होता है, स्टिग्मा होगा, स्टाइल होगा, ओवरी होगा, क्या होगा, स्टिग्मा, क्या होगा, स्टिग्मा, स्टिग्मा होगा, फिर स्टाइल होगा और फिर क्या होगा, ओवरी होगा। आसान है। ओवरी में क्या होगा, ओवरी या तो फिर ये ओवरी, देखिए ओवरी एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। इसे आप देखिए, जैसे सिंपल से मैं यहाँ पे डायग्राम नोट कर देता हूँ, सिंपल से करना। आप देखेंगे कि इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा, है ना, तो इसको क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। आप ये वाला आपका लैंड प्लेटफॉर्म हो गया, जिसको बोलेंगे स्टिग्मा, है ना। ये वाला क्या हो गया, आपका बीच वाला पार्ट हो गया स्टाइल, ये क्या हो गया, ओवरी, और ओवरी के अंदर दिखेगा आपको बहुत सारा, किसी में एक, किसी में दो, ये क्या है, ओव्यूल, क्या हो गया, ओव्यूल, है ना। तो ये तीनों को मिलाकर क्या बोल देंगे, पिस्टिल, पिस्टिल, क्या बोल देंगे, पिस्टिल। अब पिस्टिल बोल देंगे तो कौन सा पार्ट हो गया, मेल, ये हो गया फीमेल पार्ट। समझ आ रही है बात। अब रहते हैं हम यहाँ मेल बनाते हैं। मेल में देखेंगे आप, यहाँ मेल में देखेंगे आप, क्या देखेंगे, यहाँ पे बाइलोब्ड होगा, है ना। इसमें बहुत सारे क्या रहेगा, एंथर, एंथर यही फटता है, एंथर, है ना, बाइलोब्ड है, एंथर है, जिसको पॉलन ग्रेन हम लोग बोल रहे हैं। ये क्या हो गया आपका, फिलामेंट हो गया, ये क्या हो गया, फिलामेंट हो गया। और ये क्या हो गया, ये पूरा एंथर हो गया, जो कि क्या है, मेल पार्ट। ये क्या है, मेल पार्ट लिख लीजिए, मेल पार्ट। अब ये पड़ेगा, अंदर क्या भरा हुआ है, पॉलन ग्रेन भरा हुआ है, क्या है, पॉलन ग्रेन भरा हुआ है। क्लियर है। तो काफी आसान आपने देखा, मैंने आपको बता दिया। तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखिए एंड्रोसियम है, यूनिटस्टामेन है, बाइलोब्ड एंथर होगा, फिलामेंट होगा। जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव में गायनोसियम है, यूनिट क्या बोलते हैं, पिस्टिल कार्पेल बोलते हैं, स्टिग्मा होगा, स्टाइल ओवरी होगा। ओवरी में, ओवरी के अंदर ओव्यूल होगा, ओव्यूल किसी में 1 हो सकता है, किसी में मोर देन 1 हो सकता है। फिर मैंने आपको बताया यहाँ पे कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी मिला को पिस्टिल बोलते हैं। पिस्टिल के फीमेल को पिस्टिल बोलते हैं। आप देख रहे हैं ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ठीक है। फीमेल में देखा मैंने बाइलोब्ड एंथर है, देखिए लेफ्ट राइट है, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पॉलन ग्रेन है, जो कि आगे फिलामेंट है। क्लियर है। और एक थोड़ा सा बचा हुआ है, आपको बता दूं मैं, है ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है वो देख लेते हैं। बस यार मैं छोड़ रहा हूँ, बस बाइसेक्सुअल फ्लावर में कुछ आसान है काफी। आप उसका देखेंगे क्या है, तो ये आपका होगा क्या, स्टिग्मा वाला पार्ट हो गया, है ना, ये ओवरी वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि इस तरह का आपको दिखेगा क्या, फिलामेंट हो गया, ये स्टिग्मा हो गया। अब इसके अंदर क्या है, कुछ बहुत सारा ओव्यूल दिखेगा, है ना। फिर आप देखेंगे इसमें बहुत सारा सेपल हो गया, तो टेपल है ना, बहुत सारा। मेरा फ्री डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे क्या, तो ये आपका क्या हो गया, फिलामेंट वाला पार्ट हो गया, फिलामेंट वाला पार्ट हो गया, है ना। ये क्या है, मेल पार्ट हो गया, पॉलन ग्रेन होगा। ये क्या हो गया, आपका स्टिग्मा वाला पार्ट हो गया, है ना। ये क्या वाला पार्ट हो गया, स्टाइल वाला पार्ट हो गया। ये क्या वाला पार्ट हो गया, ओवरी वाला पार्ट हो गया, है ना। ये तीनों को मिला क्या बोलते हैं, पिस्टिल। अब पिस्टिल बोलते हैं तो क्या बोले कि ये होगा फीमेल का यूनिट होगा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट है, फीमेल यूनिट होगा। तो फीमेल पार्ट है, फिलामेंट है, इन दोनों को बोल दिए क्या, क्या बोल दिए, बोलिए क्या बोल दिए, मेल पार्ट बोल दिए, क्या बोल दिए, मेल पार्ट। मेल पार्ट के लिए क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम, क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। और मेल पार्ट की यूनिट को मैं लिखाया था, क्या बोलते हैं, स्टामेन, क्या बोलते हैं, स्टामेन बोलते हैं, है ना। तो लिख लीजिए, इट इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर। इट इज द क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। आप देख रहे हैं कि फ्लावर है, आइए आपका क्या हो गया, सेपल पेटल, जो कहिए सेपल कहिए, पे पेटल कहते हैं, क्या बोलते हैं, पेटल। तो सेपल अलग होता है, पेटल अलग होता है, टेपल अलग होता है।
तो ठीक है, यहाँ तक लगातार पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए और ढेर सारी शुभकामनाएं आपके टीचर शिक्षक दिवस के रूप में। आप यूं ही आगे बढ़ते रहिए और कॉन्सेप्ट रखिए अथवा मुस्कुराते भी रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।